बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियोस में सुल्तान औरहान गाजी के दौरे हुकूमत के बारे में बात करते चले आ रहे हैं। सुल्तान औरहान गाजी तवील अरसा तक जिंदा रहने वाले उस्मानी सुल्तानों में से एक थे। इस तरह इनका दौरे हुकूमत भी बाकी सुल्तानों से ज्यादा तवील था। सुल्तान औरहान गाजी अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में रियासत के ज्यादातर इख्तियारात अपने दूसरे बेटे मुराद के हाथ में छोड़ दिए और खुद बुरसा शहर में अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम बसर किए। मुअज़्ज़ज़ामीन, 1356 में सुल्तान औरहान गाजी और थियोडवरा के बेटे खलील को अजमीत के इलाका से अगवा कर लिया गया। कहते हैं कि जेनिवस की एक तिजारती कश्ती का कप्तान, जो तिजारती सरगर्मियों के साथ साथ बहरी कजाकी की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था, उसने इस नौजवान शहजादे खलील को पकड़कर बुहीरा एजियन पर वाक़िया फोकिया के हवाले कर दिया था, जो कि जेनिवस की सरपरस्ती में था। और हान गाजी अपने बेटे के अगवा से बहुत परेशान हुआ और उसने अपने बहनोई जान वी पालियोलोगस से बात की, जो कि उस वक्त बेजंतीनी शहनशाह था। कहते हैं कि जान वी पालियोलोगस ने एक बहरी बेड़े के हमरा फोकिया का सफर किया और 1 लाख हाइपर पैरा का तावान अदा करने के बाद खलील को आजाद करवाने में कामयाब हुआ और फिर उसे वापस उस्मानी इलाके में ले आया। सुल्तान औरहान गाजी का सबसे बड़ा बेटा और रियासत का मुमकिना वारिस सुलेमान पाशा था। 1357 में सुलेमान पाशा मारमरा के साहिल पर बोलीर के इलाका के करीब घोड़े पर से गिरने के बाद जख्मी हो गया और इसी दौरान उसका इंतकाल भी हो गया। मुअज़्ज़ज़ामीन कहते हैं कि सुलेमान पाशा जिस घोड़े से गिरकर जख्मी हुआ और बाद में इंतकाल कर गया था, उस घोड़े को भी उसी रोज दफन कर दिया गया था और उनके मकबरे आज भी देखे जा सकते हैं। तारीखदान कहते हैं कि सुल्तान औरहान गाजी को अपने बेटे सुलेमान पाशा की इस हादसाती और अचानक मौत ने गहरा रंज दिया था। मुअज़्ज़ज़ामीन, बात करते हैं सुल्तान औरहान गाजी की पहली बीवी होलोफेरा खातून की, जिनके बारे में तारीख में मुख्तलिफ कहानियां सुनने को मिलती हैं कि वो कौन थी और औरहान गाजी से इनकी शादी कैसे हुई। एक तारीख के मुताबिक, जिसका जिक्र 15वीं सदी में मिलता है, कि होलोफेरा बेलचिक किले के बेजंतीनी हुक्मरान की बेटी थी और होलोफेरा की शादी के मौके पर औरहान गाजी के वालिद उस्मान गाजी ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत समाले गनीमत उस्मान गाजी के हाथ लगा और कैदियों में होलोफेरा खातून भी थी, जिसको बाद में औरहान गाजी के निकाह में दे दिया गया। लेकिन बहुत से मुअर्रिखीन इस कहानी को सच नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि हकीकत कुछ और है। इसलिए बाद वाले मुअर्रिखीन का कहना है कि होलोफेरा खातून असल में यार हिसार किले के शहजादे या फिर बेजंतीनी शहजादी हेलन की बेटी थी और वो यूनानी नस्ल से ताल्लुक रखती। मुअज़्ज़ज़ामीन, अब अगर हम कोरलिश उस्मान सीजन 4 में होलोफेरा के किरदार को देखें तो हम बाआसानी इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि होलोफेरा के बारे में बाद में आने वाले मुअर्रिखीन की बात बिल्कुल सच साबित होती है, जिसके मुताबिक होलोफेरा एक यूनानी नस्ल से ताल्लुक रखती थी, जिसने औरहान गाजी के साथ शादी करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम नीलोफर खातून रखा। 1362 में सुल्तान औरहान गाजी का इंतकाल हुआ और वो उस वक्त बुरसा शहर में मौजूद थे। कहते हैं कि सुल्तान औरहान को अपने बड़े बेटे सुलेमान पाशा की मौत ने इतना सदमा पहुंचाया कि वो अपने बेटे सुलेमान पाशा की वफात के ठीक 5 साल बाद वफात पा गए। मुअज़्ज़ज़ामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।